नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोज़ाना कोई ना कोई आपको जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जो है, बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट्स है कि सर 12वीं किस्त कब आएगी। तो हम लोग आज 12वीं किस्त के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे और 12वीं किस्त कैसे आनी है इसके बारे में बात करेंगे, और 12वीं किस्त का जो लेट लबाट चल रहा है मामला, वो क्यों चल रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है तो अपना कृपया करके जाएं जन सेवा केंद्र में, या तो अपने मोबाइल फ़ोन से जो है ई-केवाईसी जरूर करा लें और कर लें, या तो फिर, क्योंकि बिना ई-केवाईसी के आपका पैसा जो है आपके खाते पे नहीं जाएगा। दूसरी बात, जिन किसान भाइयों ने मान लीजिए इस समय जो है चल रहा है काम भूलेख सत्यापन का, तो जो किसान भाई अपने मूल गांव छोड़कर दूसरे गांव में रहने लगे हैं और ज़मीन उनकी मूल गांव पे ही है, और वो दूसरे गांव में जब रह रहे हैं तो लेखपाल क्या कर रहा है, उनको अपात्र या तो भूमिहीन लिख के जो है आगे बढ़ा दे रहा है। तो मेरा अनुरोध रहेगा, जो किसान भाई अपने मूल गांव छोड़कर या जहां जिनकी ज़मीनें हैं उन गांव को छोड़कर दूसरे गांव में रहने लगे हैं, तो जहां पे उनकी ज़मीनें हैं उस गांव के लेखपाल से संपर्क करके जो है अपने भूमि का सत्यापन जरूर करा लें, नहीं तो आपका जो 12वीं किस्त है ये नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग अभी इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमने पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल जो है ओपन कर रखा है। यहाँ पर जो है ई-केवाईसी की जो लास्ट डेट थी वो भी जो है हटा दी गई है, और अब यहाँ पर लिखा गया है कि ई-केवाईसी दो प्रकार से की जा सकती है, OTP बेस्ड से, या तो आप नियरेस्ट CSC सेंटर पर जो है बायोमेट्रिक बेस्ड पर, दो प्रकार से ई-केवाईसी करा सकते हैं। अब हम चलते हैं कि जो 12वीं किस्त नहीं आ रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि ये आप शासनादेश देख रहे होंगे, ये प्रेषक में जो है अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा लिखा गया है, समस्त जो है मंडलायुक्त को जो है और समस्त जो है जिलाधिकारी महोदयों को लिखा गया है, और यहाँ पर लिखा गया है कि जो है विषय पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के भूलेख का विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाना है। जैसा कि मैंने आपको कई बार कह भी चुके हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अंतर्गत जो है जो पोर्टल पर जो है अपलोड भी होना है, उसके बारे में भी चर्चा करें। ये लेटर जो है उसी बारे में, लेकिन लास्ट में फिर इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो है आपका पैसा किस तारीख को आना है, ये भी जानकारी इस लेटर पर दी गई है। तो चलते हैं, देखते हैं इसको हम लोग। कृपया उपयुक्त विषय निर्गत शासनादेश संख्या इतने दिनांक 30 जून पत्र संख्या का के द्वारा दिनांक 14 अगस्त का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत जनपद के कृषकों की भूमि का सत्यापन, डाटा की अपलोडिंग, ई-केवाईसी विषय 31 जुलाई 2022 तक 100% पूर्ण किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे। पुनः मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्गत आदेश संख्या के जो संख्या दी गई है यहाँ पर 1 सितंबर 2000 विस्तृत रूप से इस विषयगत की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में अवगत कराते हुए 15 सितंबर 2022 तक समस्त कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। यानी जो पहले भूलेख सत्यापन और जो है आप ई-केवाईसी का जो काम था वो जो है बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 31 जुलाई तक हो जाना था, लेकिन वो फिर बढ़ाया गया, 1 सितंबर किया गया, जुलाई, फिर 21 सितंबर से 15 जो है आपको सितंबर तक का समय दिया गया जो है। और फिर इसके बाद जो है आगे चलते हैं हम लोग जो है आगे देखेंगे इसमें जो है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें विस्तार से दिए हुए हैं। आप वीडियो पे बने रहें, हताश मत हो किसान भाइयों। फिर आगे देखते हैं हम जो है, इस पर दिया गया है उपयुक्त विषय के अध्ययन की प्रगति की समीक्षा में करने पे पाया गया है, यद्यपि जनपदों द्वारा 80 से 90% तक सत्यापित डाटा अपलोड कर दिया गया है, ये दिया गया है, परंतु अनेक जनपदों में अपेक्षित रूप से प्रगति सुनिश्चित नहीं की गई है। अभी भी प्रदेश का कुल औसत 60.04% और लगभग 35 जनपदों की प्रगति राज्य औसत से कम है। जनपदवार सत्यापित डाटा के अपलोड होने की प्रगति संबंध अत्यंत स्थिति संलग्न है। भारत सरकार द्वारा योजना अंतर्गत पात्र कृषकों की धनराशि की आगामी किस्त हस्तांतरित किए जाने के विषयगत अंतिम रूप से 30 सितंबर 2022 तक की तिथि निर्धारित की गई है। यानी जो सत्यापन का जो काम है
वो आपका जो है अभी उसमें जो है हो नहीं पाया है, और लगभग 35 जनपद हमारे ऐसे हैं कि जो है अभी ये काम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो उन जनपदों का जैसे ही काम पूरा हो जाएगा वैसे ही आपकी किस्त जो है वो आपके खाते पे जो है आपको दी जाएगी। तो जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है हमने हाईलाइट कर दिया है, और कुछ जनपदों ने 80 से 90% कर भी लिया है। अब जो रही बात हमारी जो है किस्त आने के संबंध में, तो किस्त आने के संबंध में ही भी हम लोग जो है इसको देखेंगे, जैसा कि, और अब यहाँ पर हम लोग पहले जो है देखेंगे प्रोग्रेस क्या है जनपदों की जो है। यहाँ पर भारत सरकार की जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो लेटर है यानी शासनादेश है प्रमुख सचिव का, वो भी हम लोग उसमें जो दिया गया है कि 80 से 90% हो चुका है। और हम वो भी देखेंगे जो है कि जिनका 60% हुआ है वो भी हम लोग देख रहे हैं अभी जो है। तो जैसे कि आप लोग आगरा को देखें, आगरा में जो है जो करेक्ट डाटा अपलोड किया है वो 57% है, 57.21 है। अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो 61% है। अगर अम्बेडकर नगर की बात करें तो 70.47 है। इसी तरह सारे जनपदों का जो है यहाँ पर जो है अपलोडिंग का जो काम है वो दिया गया है। अगर हम लोग जैसे बस्ती को ले लेते हैं, बस्ती में अगर बात करें तो 47 हम लोग 82% इन्होंने डाटा अभी तक अपलोड किया है, करेक्ट डाटा जो है इनका। फिरोजाबाद की अगर बात करें तो फिरोजाबाद में ही देख लीजिए 56.83% है जो है। अगर गौतम बुद्ध नगर की हम देख लें तो 80.08 है। इस तरह सभी जनपदों ने अभी तक जो है अपना जो डाटा है वो अपलोड किया है। और जैसे ये अपलोडिंग का काम लोगों का फाइनल होगा, जो जनपद हैं उनका फाइनल होगा, वैसे ही जो है आपकी जो किस्त है और इसकी जो टाइमलाइन रखी गई है अपलोडिंग की वो बहुत कम रखी गई है, 25 तारीख रखी गई है। और 25 तारीख को मद्देनजर रखते हुए सारे जनपद जो है इस समय काम के जो कृषि विभाग के और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो सारे लोग लगे हुए हैं। तो जो आने वाली आपकी जो किस्त है, अगर किस्त की हम लोग बात करें तो जो है भारत सरकार द्वारा यहाँ पर जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, भारत सरकार द्वारा योजना अंतर्गत पात्र कृषकों को धनराशि की आगामी किस्त जो है हस्तांतरित किए जाने के विषयगत अंतिम रूप से 30 सितंबर 2022 की तिथि निर्धारित की गई है। यानी जो आपका पैसा है वो 25 से 30 सितंबर तक आपके खाते में पहुंच जाएगा। और किसानों आपको बता दें कि ये जो लेट लपाट हुआ सिर्फ जो है सत्यापन कारण और ई-केवाईसी कारण हुआ है। तो सत्यापन और ई-केवाईसी आपका जो है काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है अभी जो किसान भाई छूटे हैं वो अपना ई-केवाईसी और सत्यापन का कार्य अपने लेखपाल से मिलकर जो है जरूर करा लें। अगर आप ई-केवाईसी और सत्यापन नहीं कराते हैं तो निश्चित ही जो है आप जो 12वीं किस्त है वो उसका लाभ आपको जो है नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपना इस तरह प्यारे और मोहब्बत बनाए रखिएगा। और हम फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।